गरीबों का सबसे बड़ा वहम पैसे की कमी नहीं है। ये उनका मानना है कि गरीबी बाहर से थोपी जाती है। वे छूटे हुए मौकों, गलत सिस्टम, गलत टाइमिंग, गलत देश, गलत बॉस, गलत परिवार की बात करते हैं। ये बातें सुकून देने वाली हैं, क्योंकि इनसे गिल्ट दूर होता है। अगर गरीबी बाहर की है, तो नाकामी पर्सनल नहीं है। जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, पावर भी खत्म हो जाती है। ये वहम अचानक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बचाव है, क्योंकि सच कहीं ज्यादा बेरहम है। गरीबी मौकों की कमी से नहीं आती, ये सिस्टमैटिक खुद को नुकसान पहुंचाने से आती है। ज्यादातर लोग दुनिया से नहीं हारते, वे प्रेशर से हारते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, कोई बड़ी मुसीबत नहीं, बल्कि लगातार, बिना ग्लैमर वाला, आम प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो हड्डियां नहीं तोड़ता, सिर्फ दिखावा करता है। दुनिया उन्हें कुचलती नहीं है, ये उनका टेस्ट लेती है, और वे बार बार टेस्ट में फेल हो जाते हैं। प्रेशर कोई सजा नहीं है, ये छांटने का एक तरीका है। मार्केट, करियर, बिजनेस, रिश्ते, पावर पैदा करने वाला हर एरिया अपने आप में रुकावट डालता है। ये रुकावट आपको रोकने के लिए नहीं बनी है, ये दिखाने के लिए है कि कौन आगे नहीं बढ़ सकता। जो लोग प्रेशर को नाइंसाफी समझते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग प्रेशर को एक फिल्टर समझते हैं, वे खुद को ढाल लेते हैं। यहीं पर गरीब लोग असलियत को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुश्किल इस बात का सिग्नल है कि कुछ गलत है, कि उन्होंने गलत चुना है, कि सिस्टम टूटा हुआ है, कि किसी और के पास आसान रास्ता है। इसलिए वे काबिलियत के बजाय राहत की लगातार तलाश करते रहते हैं। लेकिन दौलत वे नहीं बनाते जो राहत चाहते हैं, ये वे बनाते हैं जो अपनी सहनशीलता बढ़ाते हैं। आज की दुनिया चुपचाप कमजोरी को ट्रेनिंग देती है। आराम को नॉर्मल मान लिया जाता है, बेचैनी को मेडिकल बना दिया जाता है, बोरियत को एक संकट माना जाता है, बुराई को नुकसान माना जाता है। नतीजतन ज्यादातर लोगों का नर्वस सिस्टम ऐसा हो जाता है जो लंबे समय तक तनाव झेलने में नाकाम रहता है। वे बिना किसी रुकावट के तरक्की, बिना किसी कीमत के तरक्की, बिना इंतजार के इनाम चाहते हैं। ऐसे लोग अमीर नहीं बन सकते, इसलिए नहीं कि उनमें समझदारी की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनमें टिकाऊपन की कमी है। टिकाऊपन का मतलब है असहज, अनिश्चित, अनदेखा, बिना इनाम पाए असरदार बने रहने की काबिलियत। यह आज के जमाने की सबसे दुर्लभ खूबी है। गरीब आदमी अपने आप दर्द से बचता है। वो अपनी जिंदगी को इस तरह बनाता है कि टेंशन कम से कम हो। वो ऐसे माहौल से बचता है जो बहुत ज्यादा मांग करता है। वो ऐसे रास्ते छोड़ देता है जो हिम्मत देने वाले नहीं लगते। समय के साथ उसकी दुनिया उसकी टॉलरेंस के हिसाब से छोटी हो जाती है। ताकतवर आदमी इसका उल्टा करता है। वो मान लेता है कि प्रेशर हमेशा रहता है। वो ये पूछना बंद कर देता है कि चीजें मुश्किल क्यों हैं, और ये पूछने लगता है कि जब वे हैं तो कैसे काम करें। वो ऐसे रूटीन बनाता है जो मोटिवेशन पर निर्भर नहीं करते। वो इमोशन पर नहीं, बल्कि एंड्योरेंस के आसपास पहचान बनाता है। ये फर्क धीरे धीरे पड़ता है। एक आदमी ऐसे माहौल की तलाश करता है जो अच्छा लगे। दूसरा खुद को ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए बनाता है जो अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग वही रहते हैं जहां वे हैं। इसलिए नहीं कि उनमें एम्बिशन की कमी है, बल्कि इसलिए कि उनकी रोज की आदतें इसका पता देती हैं। उनका व्यवहार उनकी इच्छाओं के उलट होता है। उनके आराम को उनके भविष्य से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है।
ये एक बेरहम सच है जिसका सामना करने को बहुत कम लोग तैयार हैं। अगर आप सच में दौलत के लायक होते तो आपकी जिंदगी पहले से ही अलग दिखती। परफेक्ट नहीं, आसान नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग। आपकी आदतें लॉन्ग टर्म सोच दिखाती। परेशानी के लिए आपकी टॉलरेंस ज्यादा होती। आपके बहाने आपको शर्मिंदा करने वाले लगेंगे। दौलत इच्छाओं से नहीं खिंचती, ये स्ट्रक्चर से खिंचती है। जो लोग ज्यादा के लायक होते हैं वे इसे पाने से बहुत पहले ही अलग तरह से बर्ताव करते हैं। उन्हें हिलाना मुश्किल होता है। वे इमोशनली रिएक्ट करने में धीमे होते हैं, भरोसे पर कम डिपेंडेंट होते हैं, और जब दूसरे घबराते हैं तो शांत रहने में ज्यादा काबिल होते हैं। गरीब लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं और इसे किस्मत या प्रिविलेज या घमंड कहते हैं। ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये कंडीशनिंग है। जब तक ये भ्रम खत्म नहीं होता तब तक कुछ और मायने नहीं रखता। स्ट्रैटेजी फेल हो जाती हैं, स्किल्स छोड़ दी जाती हैं, मौके बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि हर प्लान आखिरकार प्रेशर से टकराता है और प्रेशर दिखाता है कि आप असल में कौन हैं। दुनिया बेरहमी से दौलत नहीं रोकती, ये इसे बेपरवाही से रोकती है। ये बस उन लोगों को इनाम देती है जो वो सह सकते हैं जो दूसरे नहीं सह सकते। एक बार ये समझ में आ जाए तो बहाने अपनी अपील खो देते हैं, शिकायतें बचकानी लगती हैं और शॉर्टकट की तलाश खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि प्रॉब्लम कभी मौका नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि आप प्रेशर में कौन थे, और जब तक ये नहीं बदलता कोई भी मौका आपको नहीं बचा सकता। हार मानना कमजोरों की पुरानी बीमारी। छोड़ना कोई फैसला नहीं है, ये एक रिफ्लेक्स है, और रिफ्लेक्स से कंडीशनिंग का पता चलता है। कमजोर लोग इसलिए नहीं छोड़ते कि कुछ नामुमकिन है, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि परेशानी उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जिस पल कोशिश करना फायदेमंद लगना बंद हो जाता है, जिस पल तरक्की धीमी हो जाती है, जिस पल यकीन खत्म हो जाता है, वे पीछे हट जाते हैं। ये पीछे हटना शायद ही कभी ड्रामेटिक होता है। ये शांत, सोच समझकर किया गया और दोहराया जा सकने वाला होता है। छोड़ना कोई स्ट्रैटेजिक अडेप्टेशन नहीं है, ये दर्द में मौजूद ना रह पाने की नाकामी है। हर बार जब आप कोई चीज इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो मुश्किल हो जाती है, तो आप एक नुकसान पहुंचाने वाले पैटर्न को और मजबूत करते हैं। प्रेशर का मतलब है बाहर निकलना। समय के साथ ये पैटर्न पहचान में बदल जाता है। आप खुद को ऐसा देखना बंद कर देते हैं जो खत्म करता है। आप ऐसे बन जाते हैं जो कोशिश करता है। कोशिश करना सेफ है, कोशिश करने से ईगो बना रहता है। खत्म करने वालों का पर्दाफाश हो जाता है। खत्म करने वालों को नतीजों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग हमेशा तैयारी में जीते हैं और कभी एग्जीक्यूशन में नहीं। आज की दुनिया फ्लेक्सिबिलिटी को सेलिब्रेट करती है, लेकिन इसे इनकंसिस्टेंसी समझ लेती है। एक मौके से दूसरे मौके की ओर बढ़ने की तारीफ एक्सप्लोरेशन के तौर पर की जाती है। असल में ये अवॉइडेंस है। ये गारंटी देने का सबसे तेज तरीका है कि आप कभी किसी चीज में मास्टर नहीं बन पाएंगे। गहराई के लिए समय चाहिए, लेवरेज के लिए गहराई चाहिए, वेल्थ के लिए लेवरेज चाहिए। जो लोग लगातार कूदते रहते हैं वे उथले ही रहते हैं। वे अनुभव जमा करते हैं, ताकत नहीं। वे शुरुआत जमा करते हैं, नतीजे नहीं। वे कभी भी इतनी देर तक नहीं टिकते कि काबिलियत बढ़ जाए। जीतने वाला इंसान आसान रास्ते नहीं खोजता, वो एक ऐसा उसूल समझता है जिसे कमजोर लोग मानने से मना कर देते हैं। एक बार जब वहम खत्म हो जाता है तो हर रास्ता मुश्किल हो जाता है। आपके सामने आने वाली मुश्किल सिर्फ आपकी पसंद तक ही सीमित नहीं है, ये हर जगह होती है।
इसीलिए छोड़ना गरीबी का इतना भरोसेमंद अंदाजा लगाने वाला है। इसलिए नहीं कि छोड़ने से समय बर्बाद होता है, बल्कि इसलिए कि यह जमा होने से रोकता है। हर सिस्टम उन लोगों को इनाम देता है जो बिना दिखावे के बीच में रहते हैं। यहीं पर ज्ञान इंट्यूशन बन जाता है, जहां कोशिश एफिशिएंसी बन जाती है, जहां अव्यवस्था स्ट्रक्चर बन जाती है। छोड़ना आपको हर बार जीरो पर रीसेट कर देता है, और कीमत पहले तो दिखती नहीं है। आपको लगता है कि आप नुकसान जल्दी कम करके स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन असल में आप रिटर्न शुरू होने से ठीक पहले खुद को काट रहे हैं। ज्यादातर इनाम जानबूझकर देर से दिए जाते हैं। देरी वो रुकावट है जो कमिटेड लोगों को बाहर रखती है। डिसिप्लिन आपको खुश नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। डिसिप्लिन आपको कंट्रोल देने के लिए होता है, और कंट्रोल ही ताकत की नींव है। कमजोर लोग पहले खुशी ढूंढते हैं। वे अपनी जिंदगी अच्छा महसूस करने के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन भावनाएं अस्थिर होती हैं। जब भावनाएं काम करने पर मजबूर करती हैं, तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन वाला आदमी खुद पर लंबे समय तक अधिकार के बदले में कुछ समय की परेशानी मान लेता है। यही ट्रेड है। छोड़ने से थोड़े समय के लिए राहत मिलती है, टेंशन गायब हो जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आराम लौट आता है। लेकिन आराम महंगा पड़ता है। हर पीछे हटना नर्वस सिस्टम को स्ट्रेन से डरना सिखाता है। समय के साथ छोटी छोटी चुनौतियां भी भारी लगने लगती हैं। जिंदगी नाजुक हो जाती है। मजबूत लोग परेशानी महसूस करते हैं और फिर भी वहीं रहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें दुख में मजा आता है, बल्कि इसलिए कि वे बचने की कीमत समझते हैं। वे तब भी बने रहते हैं जब प्रोग्रेस धीमी होती है। वे तब भी बने रहते हैं जब फीडबैक नेगेटिव होता है। वे तब भी बने रहते हैं जब नतीजे साफ नहीं होते। जब दूसरे चले जाते हैं, तब भी बने रहने की ये क्षमता ही असली कॉम्पिटिटिव फायदा है। छोड़ने से कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। हर छोड़ी गई कोशिश आपके खिलाफ सबूत बन जाती है। आप नाकामी की उम्मीद करने लगते हैं। आप पहले से ही अपने स्टैंडर्ड कम कर लेते हैं। आप अपनी क्षमता से कम लक्ष्य रखते हैं, क्योंकि आपके इतिहास ने आपको सिखाया है कि आप टिक नहीं पाएंगे। इस तरह गरीबी खुद को मजबूत बनाती है। डिसिप्लिन वाला इंसान मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहता। मोटिवेशन बदलता रहता है। वह स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। रूटीन इमोशन की जगह ले लेते हैं। सिस्टम विल पावर की जगह ले लेते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि मेरा मन करता है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या मैं यही करता हूं। जब छोड़ने का ऑप्शन हटा दिया जाता है, तो बिहेवियर बदल जाता है। क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तेज हो जाती है। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि कोई चीज काम करेगी या नहीं, और ये पूछना शुरू कर देते हैं कि उसे कैसे काम में लाया जाए। यहीं से पावर बनना शुरू होती है। जो लोग हमेशा हार मानते हैं, वे मानते हैं कि वे बदकिस्मत हैं। डिसिप्लिन वाला आदमी बेहतर जानता है। वो समझता है कि जोश खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक टिके रहना ही उन लोगों को अलग करता है जो जमा करते हैं और जो हमेशा नए सिरे से शुरू करते हैं। छोड़ना आपको फेलियर से नहीं बचाता। ये फेलियर को कभी चैलेंज होने से बचाता है। और जब तक छोड़ना आपका रिफ्लेक्स बना रहेगा, दौलत हमेशा आपकी पहुंच से बाहर रहेगी। मौत की घाटी, जहां आम लोग वापस लौट जाते हैं। पावर का हर रास्ता एक ही इलाके से होकर गुजरता है।
नजारा बदल जाता है, भाषा अलग हो जाती है, कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर वही रहता है। जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं वे इसे तुरंत पहचान लेते हैं। जो लोग फेल होते हैं वे कभी नहीं समझ पाते कि वे असल में कहां मरे थे। सफर हमेशा अंधे पॉजिटिव सोच से शुरू होता है। इस फेज में अज्ञानता कॉन्फिडेंस को बचाती है। भविष्य अच्छा लगता है, तरक्की जरूरी लगती है, कोशिश हल्की लगती है क्योंकि उम्मीदें अवास्तविक होती हैं। ये स्टेज जरूरी है, ये आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन ये धोखा देने वाला भी है। इसके तुरंत बाद उम्मीद खत्म हो जाती है, असलियत में दिक्कत आती है। नतीजे में धीरे धीरे मुश्किलें सामने आती हैं। जो कभी आसान लगता था उसमें छिपी हुई परतें सामने आती हैं। ये दूसरा फेज है, जानकारी वाला निराशावाद। और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। वे इस पल को गलत समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि टाइमिंग गलत है, मार्केट सैचुरेटेड है, कंपटीशन गलत है, मौके को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। ये बातें समझदारी वाली लगती हैं, लेकिन ये लॉजिक के रूप में इमोशनल तरीके से बाहर निकलने की कोशिशें हैं। मुश्किल गलती का सबूत नहीं है, ये असलियत से संपर्क का सबूत है। ये बीच का फेज ही है जो नए लोगों को ऑपरेटर से अलग करता है। इसे आमतौर पर मौत की घाटी कहा जाता है। इसलिए नहीं कि ये सबको मार देती है, बल्कि इसलिए कि ये भ्रम को खत्म कर देती है। यहां फैंटेसी जिंदा नहीं रह सकती, सिर्फ स्ट्रक्चर ही जिंदा रह सकता है। आम गलतियां मिस अलाइनमेंट के लिए संघर्ष करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर कुछ सही होता तो ये आसान लगता। ये विश्वास जानलेवा है। जब अज्ञानता की जगह समझ आ जाती है तो कोई भी कीमती चीज आसान नहीं लगती। सच बेरहम होता है। रास्ता गलत नहीं है, बस अब आप भोलेपन से सुरक्षित नहीं हैं। जो लोग इस फेज से बच जाते हैं वे जोश से नहीं बचते, वे डिसिप्लिन से बचते हैं। वे शुरुआती रिजल्ट से वैलिडेशन पाना बंद कर देते हैं और एग्जीक्यूशन पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। वे इमोशन को प्रोसेस से बदल देते हैं। आखिरकार कुछ बदलता है। तीसरा फेज आता है, प्रैक्टिकल मास्टरी। कंफ्यूजन कम होता है, पैटर्न दिखने लगते हैं, कोशिश ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, प्रोग्रेस फिर से शुरू होती है। इसीलिए नहीं कि रास्ता नरम हो गया, बल्कि इसीलिए कि इंसान सख्त हो गया। ये फेज हार मानने वालों के लिए नहीं है। ये उस पॉइंट के बाद भी होता है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। मास्टरी बोरियत, फ्रस्ट्रेशन और देर से मिलने वाले रिवॉर्ड से सुरक्षित रहती है। सिर्फ वही लोग अंदर जा पाते हैं जो इन कीमतों को झेलते हैं। मौत की घाटी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये स्टैमिना का टेस्ट है। कमजोर लोग यहां से भागते हैं क्योंकि वे आगे कमिट करने से पहले भरोसा चाहते हैं। वे कीमत चुकाने से पहले प्रूफ चाहते हैं। ताकतवर लोग मानते हैं कि प्रूफ लगन के बाद आता है, पहले नहीं। इसीलिए मौके की तलाश करने वाले कभी नहीं जीतते। वे इस साइकिल को बार बार शुरू करते हैं, अंधे पॉजिटिव सोच के पीछे भागते हुए मास्टरी की जिम्मेदारी से बचते हैं। उन्हें शुरुआत की लत है, क्योंकि शुरुआत के लिए काबिलियत की जरूरत नहीं होती, आखिर के लिए होती है। दुनिया शुरू करने वालों को इनाम नहीं देती, खत्म करने वालों को इनाम देती है। जो लोग घाटी में वापस लौटते हैं वे कहानियों से खुद को दिलासा देते हैं। वे कहते हैं कि वे रियलिस्टिक हैं, वे कहते हैं कि वे नुकसान कम कर रहे हैं। सच तो यह है कि वे आराम बचा रहे हैं, और आराम ने कभी कोई बड़ी चीज नहीं बनाई। ताकत वे लोग जमा करते हैं जो बिना किसी गारंटी के आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग समझते हैं कि क्लैरिटी दोहराने से मिलती है, इंस्पिरेशन से नहीं मिलती। एक बार जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं
तो छोड़ना इलॉजिकल हो जाता। अलग अलग नजरिए एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिससे आप स्थिर हो जाते हैं। आखिर में कुछ न करना गलत चुनने से ज्यादा सुरक्षित लगता है। इसी तरह महत्वाकांक्षा सड़ती है, हार से नहीं बल्कि देरी से। गरीब मानते हैं कि इजाजत से रिस्क कम होता है। ताकतवर समझते हैं कि इससे रफ्तार खत्म हो जाती है। इतिहास उनका नहीं है जिन्होंने आम सहमति मांगी, ये उनका है जिन्होंने पक्के यकीन के साथ काम किया, जबकि दूसरे हिचकिचाए। हर मतलब की तरक्की मौजूदा आराम को बिगाड़ती है। यही वजह है कि जरूरी फैसलों के लिए मंजूरी शायद ही कभी दी जाती है। अगर हर कोई आपके कदम का सपोर्ट करता है, तो ये लगभग पक्का नुकसान नहीं पहुंचाता। और नुकसान ना पहुंचाने वाले फैसले नतीजों को नहीं बदलते। जो आदमी राज करेगा, वो भरोसा नहीं चाहता। वो अपने मूल्यों, अपने स्टैंडर्ड और अपने भविष्य के साथ तालमेल चाहता है। वो एक अंदरूनी अधिकार बनाता है जिसके लिए तारीफ की जरूरत नहीं होती। ये घमंड नहीं है, ये सॉवरेनिटी है। जब आप बाहरी मंजूरी पर भरोसा करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस शर्तों पर निर्भर हो जाता है। ये फीडबैक के साथ बढ़ता और घटता है। तारीफ आपको बड़ा बनाती है, आलोचना आपको पंगु बना देती है। समय के साथ आप आजादी से काम करने की क्षमता खो देते हैं। आप रिएक्टिव हो जाते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं। ये किसी भी ऐसे एरिया में जानलेवा है जहां पावर इकट्ठा होती है। जो लोग पावर जमा करते हैं, वे एक आसान नियम समझते हैं। काम करने से क्लैरिटी आती है, इसका उल्टा नहीं। काम करने से पहले पक्का महसूस करने का इंतजार करना डरपोक लोगों की लग्जरी है। पक्का होना उन लोगों का इनाम है जो पहले से ही चल रहे हैं। ज्यादातर सलाह ज्ञान पर आधारित नहीं होती, ये डर पर आधारित होती है। लोग अपनी लिमिटेशंस आप पर थोपते हैं और इसे सावधानी कहते हैं। वे आपको उन रिस्क से दूर रहने की चेतावनी देते हैं जिन्हें लेने की हिम्मत उन्होंने कभी नहीं की। अगर आप काफी देर तक सुनते हैं, तो आप उनकी रोक टोक को अपनी रोक टोक मान लेंगे। इसीलिए जो आदमी परमिशन का इंतजार करता है, वो उसे देने वाले की जिंदगी में फंसा रहता है। पावर के लिए अलग होना जरूरी है। नई असलियत बनाने के लिए लंबे समय तक अकेले खड़े रहना जरूरी है। जो लोग अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे कभी लीड नहीं कर पाएंगे। वे हमेशा ट्रेंड्स, राय और मूड को फॉलो करेंगे। जो आदमी खुद को चुनता है, वो कीमत चुकाता है। वो समझता है कि उसके यकीन को गलत समझा जाएगा, उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाएंगे। नतीजे आने के बाद सपोर्ट देर से मिलेगा। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंजूरी के लिए काम नहीं कर रहा है, वो एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। परमिशन मांगना एक आदत है, और सभी आदतों की तरह ये नर्वस सिस्टम को ट्रेन करती है। आप जितना ज्यादा मांगेंगे, आपकी अंदर की अथॉरिटी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। आप जितना कम मांगेंगे, ये उतनी ही तेज होती जाएगी। आखिरकार एक लाइन खींचनी ही होगी। या तो आप अपनी दिशा तय करें, या दूसरे आपके लिए तय करेंगे। कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। जो आदमी राज करता है, वो चुने जाने का इंतजार नहीं करता। वो काम करता है और असलियत बदल जाती है। और जो हिचकिचाते हैं, वे अपनी बाकी जिंदगी ये समझाने में बिता देते हैं कि उन्होंने भी लगभग ऐसा ही क्यों किया। खुद में इन्वेस्ट करने से पहले मार्केट में इन्वेस्ट करना। गरीब आदमी पैसे बढ़ाने का सपना देखता है, मजबूत आदमी इसे बनाने की काबिलियत बनाता है। इस फर्क को शायद ही कभी समझा जाता है, और लगभग कभी इसका सम्मान नहीं किया जाता। ज्यादातर लोग बिना बदलाव के रिटर्न चाहते हैं। वे मार्केट में लेवरेज ढूंढते हैं क्योंकि उनमें खुद लेवरेज की कमी होती है।
उन्हें लगता है कि पैसा ही प्रॉब्लम है, जबकि असल में काबिलियत ही प्रॉब्लम है। काबिलियत बनाने से पहले इन्वेस्टमेंट के पीछे भागना कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये वहम है। मार्केट उम्मीद का इनाम नहीं देते, वे स्किल, डिसिप्लिन, टाइमिंग और इमोशनल कंट्रोल को इनाम देते हैं। ये खूबियां एसेट से नहीं खरीदी जाती, ये एक्सपीरियंस से बनती हैं। जो आदमी लगातार कमा नहीं सकता वो अचानक अमीर नहीं बन जाएगा, अगर वो उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करे जिसे वो मुश्किल से कंट्रोल कर पाता है। बढ़ाने से जो कुछ भी पहले से है वो बढ़ जाता है। अगर आपका डिसिप्लिन कमजोर है तो ये कमजोरी को बढ़ा देगा। अगर आपका जजमेंट खराब है तो ये नुकसान को तेज कर देगा। यही वजह है कि ज्यादातर नए लोग मार्केट में आने पर पैसा गवा देते हैं। वे एक अनस्टेबल ऑपरेटर को हाई लेवरेज वाले माहौल में लाते हैं। गरीब लोग इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को गलत समझते हैं। वे आरओआई को सिर्फ नंबरों में मापते हैं। ताकतवर लोग इसे पहचान में मापते हैं। सबसे ज्यादा आरओआई स्टॉक, क्रिप्टो, रियल एस्टेट या किसी बाहरी तरीके में नहीं है। ये उस इंसान में है जो आप बनते हैं। स्किल्स कैपिटल से ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। कैरेक्टर मार्केट से ज्यादा समय तक बढ़ता है। एक काबिल इंसान सब कुछ खोकर फिर से बना सकता है। एक नाकाबिल इंसान तोहफे की भी रक्षा नहीं कर सकता। पैसा उन लोगों की इज्जत नहीं करता जो खुद की इज्जत नहीं करते। यही वजह है कि मार्केट की शुरुआती खोज अक्सर ध्यान भटकाने वाली होती है। ये लोगों को अपनी कमियों का सामना किए बिना प्रोडक्टिव महसूस करने देता है। वे चार्ट रिफ्रेश करते हैं, ट्रेंड देखते हैं और सिग्नल का पीछा करते हैं। एक्टिविटी को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। इस बीच फंडामेंटल्स कमजोर रहते हैं। मजबूत लोग इस क्रम को उलट देते हैं। वे उन स्किल्स में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं जो उनकी कमाई की पावर बढ़ाती हैं। वे अपने से आगे वालों के साथ करीबी खरीदते हैं। वे मेंटरशिप, रिपीटिशन और प्रेशर चाहते हैं। वे आराम को काबिलियत से बदल देते हैं, इसलिए नहीं कि यह अच्छा लगता है, बल्कि इसलिए कि यह काम करता है। वे एक कड़वी सच्चाई समझते हैं। जब तक आप रेगुलर कमा नहीं सकते, इन्वेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। मार्केट हमेशा रहेगा, मौके हमेशा आते जाते रहेंगे, लेकिन खुद को बनाने का मौका लोगों को जितना पता चलता है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बंद हो जाता है। काबिलियत बनाने से पहले रिटर्न के पीछे बर्बाद किया गया समय आपके भविष्य के अधिकार से चुराया गया समय है। गरीब लोग इसके खिलाफ बहस करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें अभी पैसे चाहिए, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। वे बिना मेहनत के फायदा चाहते हैं। ये सोच कमी की गारंटी देती है, क्योंकि मार्केट बेसब्री को नासमझी से ज्यादा सजा देता है। मजबूत लोग देरी को स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि सब्र एक हथियार है। तुरंत काम करने की लत वाली दुनिया में इंतजार करने की क्षमता एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ज्यादातर लोग दिखाई ना देने वाली प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें लगातार फीडबैक चाहिए, मजबूत लोगों को नहीं। खुद में इन्वेस्ट करने से डोपामाइन नहीं मिलता, कोई डैशबोर्ड नहीं होता, कोई रोजाना की तेजी नहीं होती, कोई पब्लिक तारीफ नहीं होती। रिटर्न धीरे धीरे और देर से मिलते हैं, लेकिन वे टिकाऊ भी होते हैं। जो आदमी सिर्फ स्किल से थोड़े पैसे को बड़ा बना सकता है, वो किसी भी मार्केट से ज्यादा ताकतवर होता है। वो हालात पर निर्भर नहीं होता, वो उनके हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यही बात उसे सही मायने में खतरनाक बनाती है। मार्केट लोगों को नहीं बचाते, लोग खुद को बचाते हैं। मकसद सही इन्वेस्टमेंट ढूंढना नहीं है, मकसद है अनदेखा ना किया जा सकने वाला बनना। काबिलियत के उस लेवल तक पहुंचना जहां मौके आपको ढूंढे, जहां कैपिटल आपके स्किल की तरफ आए, ना कि इसका उल्टा। जब ऐसा होता है तो इन्वेस्ट करना मामूली हो जाता है। इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि ऑपरेटर मजबूत है। नुकसान झेल लिया जाता है, फायदा बढ़ता है, इमोशन कंट्रोल में रहता है। गरीब कभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचते क्योंकि उन्होंने काम छोड़ दिया। उन्होंने कीमती बनने से पहले अमीर दिखने की कोशिश की।
उन्होंने सफलता की नींव के बजाय उसके निशानों का पीछा किया। मजबूत लोग बेहतर जानते हैं। वे खुद को तब तक बनाते हैं जब तक पैसे के पास उनके पीछे आने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। कमजोर लोगों की सुनना, धीरे धीरे सुसाइड करना। सलाह कभी भी न्यूट्रल नहीं होती। हर सुझाव के पीछे जिंदगी का वजन होता है। जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे होते, आप उनके नतीजों से बने स्टैंडर्ड, डर और लिमिटेशन को अपना रहे होते हैं। इसीलिए कमजोर लोगों की बात सुनना धीरे धीरे खुद को खत्म करने जैसा है। सलाह की वैल्यू तभी होती है जब उसके पीछे नतीजे हों। गरीब लोग इस नियम को नजरअंदाज करते हैं। वे हर राय को बराबर मानते हैं। परिवार, दोस्त, साथ। आप ऐसे किसी इंसान से मेडिकल सलाह नहीं लेंगे जिसने कभी एनाटॉमी की पढ़ाई ना की हो। आप ऐसे किसी इंसान से लड़ाई की सलाह नहीं लेंगे जो कभी लड़ाई में ना रहा हो। फिर भी लोग अक्सर उन लोगों से जिंदगी और पैसे की सलाह लेते हैं जो दोनों में फेल हो चुके हैं। फिर उन्हें हैरानी होती है कि उनकी तरक्की क्यों रुक जाती है। वजह आसान है। आप जिन लोगों की सुनते हैं उनकी हद आपको विरासत में मिलती है। कमजोर लोग डर को नॉर्मल बना देते हैं। वे रिस्क को लापरवाही कहते हैं। वे एम्बिशन को अनरियलिस्टिक कहते हैं। वे डिसिप्लिन को ऑब्सेशन कहते हैं। उनकी भाषा डिफेंसिव होती है क्योंकि उनकी जिंदगी को जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है। उन्हें वो समझाना पड़ा जो उन्होंने कभी हासिल नहीं किया। जब आप ऐसे लोगों के करीब रहते हैं तो दुनिया को देखने का उनका नजरिया आम हो जाता है। आप बिना ध्यान दिए उसे अपना लेते हैं। समय के साथ सावधानी भूख की जगह ले लेती है। बहाने स्टैंडर्ड की जगह ले लेते हैं। आप कम स्वीकार करने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चुना, बल्कि इसलिए कि यह नॉर्मल लगता है। इस तरह माहौल किस्मत बनाता है। आपका माहौल आपके स्टैंडर्ड तय करता है। आपके स्टैंडर्ड आपका बिहेवियर तय करते हैं। आपका बिहेवियर आपके नतीजे तय करता है। उन लोगों के आसपास रहें जो कमी को स्वीकार करते हैं और कमी सही हो जाती है। उन लोगों के आसपास रहें जो फेलियर को सही ठहराते हैं और फेलियर जरूरी हो जाता है। ताकतवर लोग इस बारे में बेरहम होते हैं। वे ताकतवर लोगों से बहस नहीं करते। वे बस अलग हो जाते हैं। वे समझते हैं कि नजदीकी असर डालती है। पैसिव एक्सपोजर भी उम्मीदों को बदल देता है। अगर ताकतवर लोगों तक सीधी पहुंच नहीं है तो वे इनडायरेक्ट नजदीकी बनाते हैं। वे वही पढ़ते हैं जो सफल लोग पढ़ते हैं। वे सुनते हैं कि जीतने वाले कैसे सोचते हैं। वे स्टडी करते हैं कि अधिकार वाले लोग कैसे फैसले लेते हैं। एक्सपोजर से पहले तरक्की होती है। ये नकल नहीं है, ये रिकैलिब्रेशन है। एक बार जब आपके स्टैंडर्ड बढ़ जाते हैं तो औसत दर्जे का होना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जो कभी बड़ा लगता था वो अब काफी नहीं लगता। ये मोटिवेशन नहीं है, ये कंडीशनिंग है। मन उसी चीज को अपना लेता है जिसे वो बार बार नॉर्मल मानता है। गरीब इस सच्चाई का विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनके सोशल कंफर्ट को खतरा होता है। बुरी सलाह को काट देने का मतलब अक्सर जाने पहचाने लोगों से दूरी बनाना होता है। ये बेवफाई जैसा लगता है, लेकिन ठहराव के प्रति वफादारी खुद के साथ धोखा है। बुरी सलाह से बेहतर कोई सलाह नहीं है। चुप रहना उस गाइडेंस से बेहतर है जो आपको छोटा बनाए रखती है। कुछ न करना समझदारी के धोखे में पीछे हटने से कम नुकसानदायक है। जो लोग ऊपर उठते हैं वे सलाह मानने से पहले एक कड़ा सवाल पूछना सीखते हैं। क्या इस इंसान ने वो बनाया है जो मैं बनाना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो सलाह बेकार है, चाहे इरादा कुछ भी हो।
जब नजरअंदाज किया जाता है तो कमजोर लोग अक्सर बचाव करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। वे आप पर घमंड का आरोप लगाते हैं। सच तो ये है कि वे उन फैसलों को देखकर असहज महसूस करते हैं जिन्हें वे करना नहीं चाहते थे। आपकी महत्वाकांक्षा उन्हें अपनी ही सुस्ती का सामना करने के लिए मजबूर करती है। ये तनाव जरूरी है। तरक्की हमेशा दूरी पैदा करती है। ताकतवर लोग बिना नाराजगी के इस कीमत को मान लेते हैं। वे समझते हैं कि लीडरशिप के लिए अलग होना जरूरी है। आप उन लोगों से जुड़े रहकर ऊपर नहीं उठ सकते जो तरक्की से डरते हैं। गलत आवाजें सुनने से तुरंत गिरावट नहीं आती। इससे धीरे धीरे नुकसान होता है। स्टैंडर्ड नरम पड़ जाते हैं। जरूरत कम हो जाती है। सपने चुपचाप सिकुड़ जाते हैं जब तक कि वे दूसरे लोगों के आराम में फिट नहीं हो जाते। इसीलिए कमजोर लोगों की बात सुनना धीरे धीरे खुदकुशी करना है। ड्रामेटिक नहीं, साफ नहीं, बल्कि आखिरी। जो लोग ताकत जमा करते हैं वे सीमाओं से बहस नहीं करते। वे उन पर ध्यान नहीं देते। वे अपने इनपुट सावधानी से चुनते हैं। वे असर को कंट्रोल करते हैं। वे अपने स्टैंडर्ड की उतनी ही तेजी से रक्षा करते हैं जितनी तेजी से वे अपने समय की करते हैं, क्योंकि वे एक आखिरी नियम समझते हैं। आप किसकी सुनते हैं ये तय करता है कि आप क्या बनेंगे। और छोटा बनना ताकतवर बनने से कहीं ज्यादा आसान है, खासकर तब जब आपके आसपास हर कोई इसे बढ़ावा दे। गलत पार्टनर, अंदर से नुकसान। एम्बिशन का सबसे खतरनाक दुश्मन फेलियर नहीं है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नजदीकी है जो आपकी ग्रोथ से डरता है। पावर और पैसा लोगों को नहीं बदलते, वे उन्हें एक्सपोज करते हैं। जब रिसोर्स बढ़ते हैं, जब ऑप्शन बढ़ते हैं, जब दिशा साफ होती है, तो रिश्ते का असली रूप सामने आता है। कुछ पार्टनर इस प्रेशर में मजबूत होते हैं, दूसरे टूट जाते हैं और आपको अपने साथ नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। गलत पार्टनर आपके लक्ष्यों का खुलकर विरोध नहीं करता। यह बहुत साफ होगा। इसके बजाय विरोध चिंता, हल्के शक, बार बार पूछे जाने वाले सवालों को देखभाल के रूप में दिखाता है। आप इतनी जोर क्यों लगा रहे हैं? क्या यह सच में इसके लायक है? क्या आप बस धीमा नहीं हो सकते? ये सवाल न्यूट्रल नहीं है, ये कंट्रोल के तरीके हैं। ग्रोथ पावर डायनामिक्स को बदल देती है। पैसा ऑटोनॉमी लाता है। ऑटोनॉमी निर्भरता के लिए खतरा है। जिसकी पहचान स्टेबिलिटी, अंदाजा लगाने की क्षमता या इमोशनल लेवरेज पर निर्भर करती है, उसके लिए आपका बढ़ना खतरे जैसा लगता है। और लोग खतरे के एहसास पर अपने आप रिएक्ट करते हैं। वे आपको बहस से नुकसान नहीं पहुंचाते, वे आपको नुकसान पहुंचाकर नुकसान पहुंचाते हैं। दिन ब दिन वे अनिश्चितता भरते हैं। इतना नहीं कि टकराव हो, लेकिन इतना कि यकीन कम हो जाए। वे एम्बिशन को इम्बैलेंस, डिसिप्लिन को ऑब्सेशन, रिस्क को गैर जिम्मेदारी बताते हैं। समय के साथ आप अपनी ही ड्राइव से मोल भाव करने लगते हैं। आप समझौता करते हैं, आप देर करते हैं, आप सिकुड़ते हैं। इस तरह पोटेंशियल चुपचाप खत्म हो जाता है। आपके बगल में सोने वाले इंसान से ज्यादा तेजी से आपका भविष्य कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि सबसे करीबी आवाज हमेशा सबसे तेज होती है। जब शक करीबी से आता है तो यह लॉजिक को दरकिनार कर देता है और इमोशनली खुद को जमा लेता है। आप अपने रास्ते की कीमत पर रिश्ते को बचाने लगते हैं। यह क्रूरता के बारे में नहीं है, ये इनसिक्योरिटी के बारे में है। पैसा पावर को दिखाता है, पावर ऑप्शन को दिखाता है, ऑप्शन आजादी को दिखाते हैं। और आजादी उन लोगों के लिए खतरा है जो सुरक्षित महसूस करने के लिए एक जैसा होने पर भरोसा करते हैं। गलत पार्टनर को लगता है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वे ऑप्शनल हो सकते हैं।
उस डर से विरोध पैदा होता है। नतीजा दुखद होता है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत काबिल लोग एक जगह पर ही रुक जाते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि उनका माहौल तरक्की को सजा देता है। वे तेजी के बजाय तालमेल, पावर के बजाय शांति, नतीजे के बजाय आराम चुनते हैं। सही पार्टनर इसका उल्टा करता है। वे रोकने के बजाय स्थिर करते हैं। वे एनर्जी को खत्म करने के बजाय उसे बढ़ाते हैं। उन्हें नजदीकी बनाए रखने के लिए आपके सिकुड़ने की जरूरत नहीं होती। वे समझते हैं कि तरक्की छोड़ देना नहीं है, ये एवोल्यूशन है। ऐसी पार्टनरशिप बहुत कम होती हैं, क्योंकि इसके लिए दो सेल्फ सिक्योर लोगों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग ऐसा प्यार चाहते हैं जो सुकून दे, न कि ऐसा प्यार जो तेज करे। लेकिन जो प्यार उम्मीदों को कम करता है, वो सपोर्ट नहीं है, ये बेहोशी है। गरीब लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और इसकी भारी कीमत चुकाते हैं। वे झगड़े से बचने के लिए नाराजगी सहते हैं। वे शांति बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्यों को कम आंकते हैं। वे इमोशनल आराम के बदले अपने भविष्य के बारे में बात करते हैं। और फिर वे सोचते हैं कि हर साल उनकी जिंदगी छोटी क्यों लगती है। अगर ये सच बचाव की भावना जगाता है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। विरोध समस्या के करीब होने का संकेत देता है। रिश्ते न्यूट्रल स्ट्रक्चर नहीं होते, वे फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। सही वाला तरक्की को तेज करता है, गलत वाला लगातार खींचतान करता है। कोई भी बिजनेस फैसला आपको गलत पार्टनर चुनने से ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। कोई भी बुरा इन्वेस्टमेंट आपको इनसिक्योरिटी के साथ करीबी से ज्यादा तेजी से खत्म नहीं करेगा। ये रोमांटिक नहीं है, ये स्ट्रक्चरल है। जो लोग पावर जमा करते हैं, वे यहां बेरहम होते हैं। वे व्यवहार देखते हैं, वादे नहीं। वे सपोर्ट को नतीजों से मापते हैं, शब्दों से नहीं। वे ऐसे पार्टनर चुनते हैं जो मोमेंटम का सम्मान करते हैं, भले ही वो असुविधाजनक हो। वे समझते हैं कि कुछ सार्थक बनाना पहले से ही मुश्किल है। अंदरूनी विरोध जोड़ने से ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। आखिर में गलत पार्टनर आपको बर्बाद नहीं करता। एक पल में वे आपको धीरे धीरे खुद को धोखा देने पर मजबूर कर देते हैं। आप स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं, आप देरी मान लेते हैं, आप अपनी ख्वाहिशों को तब तक कम करते हैं जब तक कि ये रिश्ते के लिए खतरा ना बन जाए। और जब तक आपको पता चलता है, आग बुझ चुकी होती है। ताकत के लिए तालमेल चाहिए। अगर आपका सबसे करीबी साथी आपकी तरक्की के खिलाफ है, तो कोई भी डिसिप्लिन आपको नहीं बचा पाएगा। उसी हिसाब से चुनें, क्योंकि आपके बगल वाला इंसान या तो आपकी ताकत बढ़ा देगा या उसे खत्म कर देगा। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मैकियावेलियन नतीजा। गरीबी कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये दुखद नहीं है और ये किस्मत से थोपी नहीं जाती। ये एक ऐसी हालत है जिसे पसंद करके, बार बार तर्क देकर और बचाकर बनाए रखा जाता है। गरीब बने रहने के लिए आपको बस वही करना है जो उस समय अच्छा लगे। परेशानी से बचें, दबाव से बचें। उन आवाजों को सुनें जो सुकून दे, न कि तेज करें। जब तक पक्का न हो जाए, फैसले टालें। सच्चाई के बजाय तालमेल चुनें, नतीजे के बजाय आराम चुनें। इस रास्ते के लिए किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये भीड़भाड़ वाला है। दौलत, असली दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। ये आजादी है, ये फायदा है, ये बिना पूछे फैसला करने, बिना इजाजत के आगे बढ़ने, बिना भरोसे के सहने की काबिलियत है। और इसके लिए एक आम इंसान जो सहने को तैयार है, उसके उल्टा चाहिए। अमीर लोग बेहतर लोग नहीं होते, वे ज्यादा सख्त लोग होते हैं। जब दूसरे पीछे हटते हैं तो वे सहते हैं। जब दूसरे हिचकिचाते हैं तो वे फैसला करते हैं। जब दूसरे भाग जाते हैं तो वे बने रहते हैं। वे संघर्ष को रोमांटिक नहीं मानते, लेकिन उससे भागते भी नहीं हैं। वे दबाव को हमेशा के लिए मान लेते हैं और उसी के हिसाब से खुद को बनाते हैं। यही बीच का फर्क है। गरीब दर्द से बचते हैं
और उसे सेल्फ केयर कहते हैं। ताकतवर दर्द सहते हैं और उसे तैयारी कहते हैं। आजादी दी नहीं जाती, उसे छीन लिया जाता है। और ये उसी पल शुरू होती है जब आप अपनी पसंद, अपने स्टैंडर्ड, अपने भविष्य की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हैं। अनुशासन खुशी के बारे में नहीं है, ये कंट्रोल के बारे में है। आवेग पर कंट्रोल, भावना पर कंट्रोल, समय पर कंट्रोल। जिनमें कंट्रोल नहीं होता वे मूड, राय, हालात से चलते हैं। जिनके पास ये होता है वे चुपचाप राज करते हैं। सेलेक्टिविटी अगली जरूरत है। आप सबकी नहीं सुन सकते, आप सबके साथ नहीं चल सकते, आप सबके साथ अपनापन नहीं बांट सकते। ताकत के लिए विचारों, माहौल और लोगों में फर्क करना जरूरी है। ये क्रूरता नहीं है, ये जिंदा रहना है। आम आदमी चाहता है कि उसे पसंद किया जाए। ताकतवर आदमी असरदार होना चाहता है। सच भारी होता है, ज्यादातर लोग उसे उठा नहीं पाते। उन्हें ऐसी कहानियां पसंद हैं जो उन्हें गलत सिस्टम, बुरी किस्मत या छिपे हुए दुश्मनों से बरी कर दें। ये कहानियां ईगो को बचाती हैं, लेकिन भविष्य को बर्बाद कर देती हैं। जो कुछ लोग आगे बढ़ते हैं वे उन्हें मना कर देते हैं। वे इस बर्दाश्त न होने वाली सच्चाई को मान लेते हैं कि अगर उनकी जिंदगी नहीं बदली है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे काफी नहीं बदले हैं। ये मानना दर्दनाक है। ये बहाने खत्म कर देता है। ये कमजोरी का सामना करने पर मजबूर करता है। लेकिन ये कुछ अनोखी चीज यानी एजेंसी को भी सामने लाता है। एक बार जब आप ये मान लेते हैं कि गरीबी थोपी नहीं जाती बल्कि बनी रहती है, तो आप पावर वापस पा लेते हैं। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि किसे दोष देना है और ये पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या मजबूत किया जाना चाहिए। आप मौके का इंतजार करना बंद कर देते हैं और उसके लायक बनने लगते हैं। ये मैकियावेलियन सबक है जिसे ज्यादातर लोग सीखने से इनकार करते हैं। दुनिया अच्छाई को इनाम नहीं देती, ये काबिलियत को इनाम देती है। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आपने कितनी मेहनत की। ये सिर्फ उसी पर रिस्पॉन्ड करती है जिसे आप सह सकते हैं। पावर खुद को अनाउंस नहीं करती, ये चुपचाप जमा होती रहती है जबकि दूसरे आराम ढूंढते हैं। जब तक ये दिखाई देती है तब तक ये पहले से ही अजेय हो चुकी होती है। इसीलिए पावर कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व होती है। इसलिए नहीं कि ये सुरक्षित है, बल्कि इसलिए कि ये भारी है। ज्यादातर लोग सच, डिसिप्लिन, अकेलेपन और देर से मिलने वाले इनाम का बोझ उठाने को तैयार नहीं हैं। अगर आप वहीं रहना चाहते हैं जहां आप हैं, तो कुछ न करें। अपने मन की सुने, मंजूरी लें, आराम चुनें। उन लोगों के बीच रहें जो आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो ये आखिरी हुक्म माने। सही, तय करें, चुनें, रुकें। सच आपको आराम नहीं देगा, लेकिन ये आपको मजबूत बना देगा।